हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी जो स्टेम हैं उनके कौन कौन से रूपांतरण हो सकते हैं, कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने एक चार्ट से शो किया था कि स्टेम के जो मॉडिफिकेशन हैं वो 3 तरह से हो सकते हैं: सब एरियल मॉडिफिकेशंस, एरियल मॉडिफिकेशंस एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। बच्चों, जिसमें से सबसे पहला है सब एरियल मॉडिफिकेशंस। सब एरियल मॉडिफिकेशंस, इनमें सबसे पहला आप ले सकते हैं रनर। बच्चों, ये जो लॉन की घास है, साइनेडोन डैक्टिलोन, अगर इनको आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये रनर हैं। रनर का मतलब यहाँ क्या है कि बच्चों, ऐसे स्टेम जो सॉइल की सरफेस के ऊपर ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, उसके ऊपर फैलते हैं। और स्टेम की एक ख़ास बात यह है कि यह नोड और इंटरनोड में डिफ्रेंशिएट रहता है, और जो नोड वाला पोर्शन है वहाँ से पत्तियाँ और रूट्स निकलती हैं। तो बच्चों, रनर के अंदर साइनेडोन डैक्टिलोन, अगर इस दूब घास में आप देखो तो ये सॉइल सरफेस के ऊपर फैली रहती हैं, ग्रोथ करती हैं, और इसकी जो नोड की जो लोअर साइड है वहाँ से रूट्स निकलती हैं, और जो अपर साइड है नोड की वहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्टोलन डायग्राम में आप ध्यान से देखिए। बच्चों, स्टोलन में क्या है कि जो मेन स्टेम का जो लोअर पार्ट है वो क्या है, ग्रोथ कर जाता है। कुछ दूरी पर ग्रोथ करने के बाद एक आर्क जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको चाप बोलते हैं। एक चाप लाइक या आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और फाइनल एक न्यू शूट को डेवलप कर देता है। ये जो आर्क लाइक जो स्ट्रक्चर है यह क्या कहलाती है, स्टोलन। और यह स्टोलन किस में मिलता है, जैस्मिन, पेपरमेंट, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी यानी फ्रेगेरिया के अंदर मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है शक्कर में आप बच्चों, जो मेन स्टेम है वह अंडरग्राउंड रहता है, और कुछ दूरी पर ग्रोथ करने के बाद जो नोड हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। और वहाँ से नोड के ऊपर से जो नया प्लांट है वो एराइज होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मिंट, पुदीना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, इसमें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों हैं वो है ऑफसेट, इसको बोलते हैं ऑफसेट। आइकोर्निया में मिलता है। आइकोर्निया, जिसको वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी बोलते हैं। बच्चों, जो पॉन्ड का जो वाटर है, जो खड़ा वाटर है पॉन्ड के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो जलकुंभी है तेज़ी से वृद्धि करने वाला एक तरह का ये ग्रीन कलर का प्लांट है। तो जलकुंभी में आप ऑफसेट देख सकते हो। ऑफसेट यहाँ पर ये क्या है, एक एक्वेटिक जलकुंभी क्या है, एक्वेटिक प्लांट यानी जल के अंदर उगने वाला प्लांट है। और इनके जो स्टेम कैसे हैं, भंगुर होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। हल्का सा अगर प्रेशर लगाओगे तो ये क्या है, ईजिली से ये टूट जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो ऑफसेट हैं, ऑफसेट में क्या है, जो इंटरनोड हैं, इंटरनोड छोटी हो जाती हैं, वह मोटी हो जाती हैं, और ये कैसी होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं। तो हल्का सा प्रेशर लगाओगे तो ये टूट जाती हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले सकते हो आइकोर्निया और पिस्टिया। बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम का जो अंडरग्राउंड पोर्शन है वो कौन कौन से उसके रूपांतरण हो सकते हैं। पहला इसमें है बच्चों, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन किस लिए होता है, फॉर फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, भोजन को स्टोर करने के लिए, वह कायिक जनन के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप अपने लेते हैं ट्यूबर। तो ट्यूबर के रूप में यहाँ पर आप आलू यानी पोटैटो ले सकते हैं। पोटैटो, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ पोटैटो, तो पोटैटो इज ए अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, भूमिगत रूपांतरित तना है, ठीक है। जो इसकी रूट्स हैं, रूट्स के जो टिप पार्ट हैं वे भोजन को संचय करने के कारण फूल जाते हैं, ठीक है।
सॉइल के अंदर फूल जाते हैं और इस रूट्स के ऊपर आपको फूली हुई रूट्स के ऊपर आइज भी मिलती हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, और स्केली लीव से ये कवर्ड रहती हैं। नेक्स्ट बच्चों, राइजोम। राइजोम क्या है, ये भी अंडरग्राउंड पोर्शन है, अंडरग्राउंड रूट है। ये कैसी होती हैं, फ्लैशी, व इसकी ग्रोथ कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली, और सॉइल सरफेस के नीचे मिलती हैं। ये भी नोड व इंटरनोड में डिफ्रेंशिएट रहता है, ठीक है, और स्केली, छोटी छोटी इसके ऊपर स्केली लीव्स मिलती हैं। और राइजोम में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे जिंजर, टर्मेरिक, हल्दी, कैना, वाटर लिली, बनाना, ये सारे क्या हैं, राइजोम हैं। नेक्स्ट बच्चों, कॉर्म। कॉर्म को अपने अगर देखें तो ये क्या है, एक अंडरग्राउंड कंडेंस स्ट्रक्चर है, संघनित स्ट्रक्चर है, जो कि वर्टिकली ग्रोथ करती हैं सोइल सरफेस के नीचे, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली ग्रोथ करती हैं। और इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, जमीकंद, सेफ्रॉन। नेक्स्ट जो है बल्ब। बच्चों आपने ऑनियन व गार्लिक को देखा होगा, घर में प्याज व लहसुन को देखा होगा, वो क्या है, बल्ब, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये जो स्टेम है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और चारों ओर से छोटी छोटी असंख्या फ्लैशी स्केली लीव्स से घिरा रहता है, और इसके नीचे वाले पोर्शन से, बेस से जो अनेक जो रूट्स हैं वे उत्पन्न होती हैं। बच्चों नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, वो है एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल वायवीय रूपांतरित भाग। इसमें सबसे पहले अपने स्टेम टेंड्रिल की बात करेंगे। बच्चों जो ग्रेप्स, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूज, इनमें जो आप टेंड्रिल देखते हो, टेंड्रिल, ठीक है, तो ये वास्तव में क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है, ये एक्सिलरी बर्ड का ही मॉडिफिकेशन है। और ये एक्सिलरी बर्ड ऐसे टेंड्रिल में क्यों मॉडिफाइड हो जाती हैं, हेल्प्स इन क्लाइंबिंग के लिए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। क्यों, क्योंकि उनके स्टेम कैसे होते हैं, वीक होते हैं। नेक्स्ट फिलोक्लेड। फिलोक्लेड प्रनाभ स्तंभ भी इसको बोलते हैं। बच्चों आपको मालूम है कि जो एक प्लांट बॉडी के अंदर जो लीव्स हैं उनका काम क्या है, भोजन संश्लेषित करना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मिलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का काम करती है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। बच्चों जब जीरोफाइट्स जो हैं, मृदभिद हैं, जीरोफाइट्स हैं, जब पत्तियां उनकी गिर जाती हैं तो भोजन का काम वहाँ कौन करेगा, तो भोजन का काम कौन करेगा, स्टेम। स्टेम के अंदर जो क्लोरोफिल है वे डेवलप हो जाते हैं। अब यहाँ स्टेम पत्तियों की भांति क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। फ्लैट चपटा हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, और पत्ती की तरह ग्रीन कलर का हो जाता है। और ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संग्रह करने के लिए ये क्या है, मोटा, थिक हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों और कुछ प्लांट्स के अंदर जो पत्तियां हैं वे कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ठीक है। ओपेंशिया, यूफोर्बिया, कैजुराइना, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट प्रिकल एंड हुक्स। बच्चों प्लांट के अंदर आप हुक्स देखते हो, प्रिकल्स देखते हो। वास्तव में जो वो हुक्स हैं वो क्या है, डेवलप ओनली फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस और फाउंड एट नोड और इंटरनोड। प्लांट बॉडी की जो नोड पर भी हो सकती हैं और इंटरनोड पे हो सकते हैं। इनकी जो उत्पत्ति है वो एक्सोजिनस होती है। एक्सोजिनस का मतलब क्या है कि ये कहाँ से बनते हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन होता है, कॉर्टेक्स। अगर टीएस देखें तो इनकी जो उत्पत्ति है वो कॉर्टेक्स से भी हो सकती है और एपिडर्मिस से भी हो सकती है। बच्चों इजीली प्लांट बॉडी से इनको, स्टेम से अपने इनको हटा सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सोजिनस ओरिजिन। और ये नोड पे भी डेवलप हो सकते हैं, इंटरनोड पर भी मिल सकते हैं। और इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप रोज़ और स्माइलेक्स का। नेक्स्ट है स्टेम थॉर्न। स्टेम थॉर्न। बच्चों स्टेम जो थॉर्न है ये एंडोजिनस प्रकृति के होते हैं। एंडोजिनस का मतलब क्या है, इनकी जो उत्पत्ति है कॉर्टेक्स एपिडर्मिस से ना होकर पेरिसाइकिल से होती है। और पेरिसाइकिल आपको मालूम है कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है। और स्टेम का जो एक्सिलरी बर्ड है या टर्मिनली बर्ड है वे क्या है, कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं,
ठीक है। और बच्चों स्टेम थॉर्न या जो कांटे हैं इनके ऊपर पत्तियां भी मिलती हैं, फ्लावर भी मिल सकते हैं। और बच्चों स्टेम थॉर्न में आप करोंदा, बोगनविलिया, सिट्रस, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। थैंक यू।